सी गाइज, जिनको भी लॉ के लिए डाउट आ रहा था ना कि लॉ के लिए कुछ बताओ, लॉ में हमारा नहीं हो रहा है, तो मैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। लॉ में देखो, सबसे पहले आप जो भी कंसेप्ट कर रहे हो, अगर आप मतलब सेकंड टाइम दे रहे हो, थर्ड टाइम दे रहे हो, डजेंट मैटर, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको सारे प्रोविजंस, मतलब जो भी केस लॉज हैं, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो बेयर मिनिमम है, ये होना ही चाहिए। सेकंड, आपको रट्टाफिकेशन, आप बोलोगे थी रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती है, नहीं करनी होती है। आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि कब क्या लिखना है। आप लेमन इंग्लिश यूज नहीं कर सकते, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग है फिर भी आप लेमन इंग्लिश यूज कर रहे हो तो वो फिर आईसीआई नंबर नहीं देगा उसके। आपके कीवर्ड्स मैच होने चाहिए जो लॉ के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग। आपके प्रोविजन और आंसर कैसे लिखना है, थर्ड आंसर में आपका ये होना चाहिए कि प्रोविजन देन जो भी आपका केस है, मतलब वो, एंड देन फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो आपका प्रोविजन तो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, केस जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड कंक्लूजन में वो क्या पूछ रहे हैं। लास्ट में अगर पूछ रहा है कि मोहन विल बी लाइबल फॉर दिस, तो आपको आंसर भी वैसे ही होना चाहिए कि येस मोहन विल बी लाइबल, ऐसे कंक्लूजन होना चाहिए, और वो क्लियर कट कंक्लूजन होना चाहिए, सिर्फ 2 लाइन में। और मैंने बहुत सारे बच्चों का ये देखा है कि भाई वो आंसर लिख देते हैं 2 पेज में। ठीक है, आपने 2 पेज में लिखा, आपका आंसर सही भी है, मान लो उसमें से क्या होता है ना, आईसीआई को मतलब नहीं आपने कितना गलत लिखा, आईसीआई को वो चाहिए कि जो कंटेंट वो ढूंढ रहे हैं इस आंसर में वो है कि नहीं। मान लो मिल गया, लेकिन आपका टाइम वेस्ट तो हो गया ना। आप 2 पेज लिख रहे हो, मतलब अपने अगले क्वेश्चन पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इस बार मोस्टली बच्चों का क्या वो हुआ है कि उन्होंने 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आए। तो भाई अगर तुम 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो कैसे सोच सकते हो कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब 50 करके आ रहे हो तो 40 पे पहुंचना ही बहुत बिग टास्क है मेरे अकॉर्डिंग तो लॉ में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट भी करके आना है और सही अटेम्प्ट करके आना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। फॉलो फॉर मोर, मैं आगे और भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।